Hello dear cadets, Assalamu alaikum. Today this is lecture number 2 from chapter number 1 class first year. Today's topic is relative atomic mass and isotopes. First of all, what is relative atomic mass? When mass of an element is compared with 1/12 of the carbon C12, it is called relative atomic mass. Mass of an element compared with 1/12 of mass of carbon C12 means when we compare the mass of any element with the mass of carbon C12. What is carbon C12? You have to take this idea. We have one carbon atom and its mass is supposed 12 AMU, यानी कार्बन का वो आइसोटोप जिसका मास 12 है उसके मास को हमने 12 AMU कंसीडर किया है। अब कार्बन के एटम में 6 प्रोटॉन और 6 क्या है, न्यूट्रॉन है। 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है, लिहाजा 6 और 6 12, यानी 6 + 6 = 12। तो 12 AMU इसका क्या है, मास। और ये कौन सा मास है, ये हम इसको स्टैंडर्ड मानते हैं और इसी मास के साथ बाकी एलिमेंट्स के मास को कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं। कैसे कंपेयर करते हैं, कैसे कैलकुलेट करते हैं, आप थोड़ा सा समझें। वी हैव वन कार्बन एटम एंड दिस एटम इज डिवाइडेड इनटू 12 parts. This atom is divided into 12 parts. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी इस कार्बन के एक एटम को 12 पार्ट्स में हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। Now this one part is called 1/12, यानी कार्बन के एक एटम का जो 12वां हिस्सा है उसको हम लिखेंगे 1/12। और ये जो 1/12 पार्ट है वो 1 AMU के बराबर होता है, यानी 1 AMU एटॉमिक मास यूनिट। नाउ हाउ कैन यू डिफाइन AMU? You can write that 1/12 of carbon C12 is called atomic mass unit। atomic mass unit, इसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट कहते हैं। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं इनके मासेस को 1 AMU के साथ कंपेयर करके उनके मास निकालते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं कि हाइड्रोजन का मास क्या है, 1 या 1.08 AMU। अब हाइड्रोजन के मास को कार्बन के 1/12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट किया है। इस तरह जितने एलिमेंट्स हैं उनके मास को हम कार्बन के 1/12 पार्ट्स के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं। सिमिलरली mass of nitrogen is 14. It means when we compared one atom of nitrogen with 1/12 part of the carbon C12, then it comes 14. So mass of nitrogen is 14. तो इस तरह सारे एलिमेंट्स के मासेस को कार्बन के 1/12वें हिस्से के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टर्म विच इज आइसोटोप। व्हाट इज आइसोटोप? Elements having same atomic number but different masses are called isotopes. We define elements with same atomic number but different mass number,
मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स, यानी आइसोटोप्स किसी भी एलिमेंट के डिफरेंट फॉर्म्स हैं जिनका मास मुख्तलिफ हो और एटॉमिक नंबर सेम हो, उसको हम क्या कहते हैं, आइसोटोप्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन, H11, H12 and H13। दीज आर 3 आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन का मास क्या है 1, यहाँ पे मास 2 और यहाँ पे मास 3, लेकिन एटॉमिक नंबर जो नीचे लिखा हुआ है, एटॉमिक नंबर तीनों का क्या है, सेम। इसी तरह कार्बन हैव 3 आइसोटोप्स, C12, C13 and C14। ऑल दीज 3 आइसोटोप्स ऑफ कार्बन हैव 6 एटॉमिक नंबर। इनका एटॉमिक नंबर क्या है, 6। तो आइसोटोप्स का मास क्या होता है, डिफरेंट, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम। इट इज़ आल्सो वेरी नेसेसरी टू नोट दैट द आइसोटोप्स आर डिफरेंट ड्यू टू द डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किसी भी एलिमेंट की आइसोटोप्स अगर उनका मास डिफरेंट है तो उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या है, डिफरेंट है। यहाँ पे अगर आप देखें कार्बन के अंदर 6 प्रोटॉन और 6 न्यूट्रॉन है। इस कार्बन में प्रोटॉन 6 है लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, 7। सिमिलरली इस कार्बन में 6 प्रोटॉन है लेकिन न्यूट्रॉन क्या है, 8। तो इसका मास 14, इसका 13 और इसका 12। तो different isotopes are different due to the different number of neutrons. The same is case over here. This hydrogen have 0 number of neutron, this have 1 neutron and this have 2 neutron. Mass of this hydrogen is 1 because it has only 1 proton, no neutron. इसका मास क्या है, 1. The mass of this hydrogen is 2, 1 proton and 1 neutron, and the mass of this hydrogen is 3, 1 proton and 2 neutron. So इस बहस का मकसद क्या हुआ है कि जितने आइसोटोप्स हैं उनके अंदर प्रोटॉन्स की तादाद सेम, इलेक्ट्रॉन्स की तादाद भी सेम, लेकिन न्यूट्रॉन्स की तादाद क्या होती है, डिफरेंट होती है। Relative abundance of isotopes. Relative abundance of isotope is basically the percentage existence of isotopes of different elements in the nature is called relative abundance. So percentage existence of different isotopes of a particular element in earth crust is called relative abundance. Means we have different isotopes of different elements, but when we analyze their percentage composition in the nature, then we have different data. For example, we have hydrogen atom. There are 3 isotopes of hydrogen. When we take a sample of the hydrogen present in the nature, then we analyze that there are 99.95% hydrogen 1, 0.15% hydrogen with atomic mass 2, and 0% of hydrogen with atomic mass 3. Because hydrogen with atomic mass यानी H3 is radioactive, ये radioactive element है, लिहाजा इनका अर्थ क्रस्ट में एग्जिस्टेंस बहुत कम पाई जाएगी। मोस्टली जो ज़्यादा मिकदार में है यानी जिनका परसेंटेज अबंडेंस ज़्यादा है वो क्या है हमारे पास, हाइड्रोजन विद एटॉमिक मास 1. Similarly, we have data of different isotopes of neon. We have neon 20, neon 21st and neon 22. These are 3 isotopes of neon. ये neon के 3 isotopes हैं. तो when we analyze the percentage abundance of different isotopes of neon in the earth crust, we will analyze that there are 90.92% neon 20, 0.25% neon 21 and
90.82%, नियान 22, यानी नियान 20 जो है ना 90.92%, और नियान 21 जो है ना वो 0.25%। इसी तरह जो नियान 22 है वो 8.82% पाई जाती है। Similarly, we must have an idea that presently there are 280 different isotopes which are discovered, यानी 280 different isotopes जो है ना वो discover हो चुके हैं। Now, when we analyze these isotopes, out of these 280 isotopes of different elements, 154 isotopes have even atomic number and even mass number. It means the abundance or the percentage abundance of the isotopes having odd atomic number or odd mass number are very low. Those elements which have even atomic number or even mass number are in greater amount in the free nature or in the earth crust. This value is 154. And out of 280 different isotopes, 154 have even atomic number and even mass number. Now, those isotopes having atomic number in multiple of 4 are very abundant in nature. Those isotopes which have atomic number of the multiple of 4, यानी जिसके एटॉमिक नंबर को 4 पे आप तकसीम कर सकते हैं, उनकी मिकदार, उनकी जो रिलेटिव अबंडेंस है कुदरत में, नेचर में, वो बहुत ज़्यादा है। Similarly, we must have idea that there are some isotopes which are in monoisotopic form.